नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स पे। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कीबोर्ड पर एक सेशन लेकर आएंगे, तो बात तो आज संदीप जी सर के आने की थी, लेकिन वो व्यस्त हैं थोड़ा, शायद आए नहीं अभी तक। अगर वो आ जाएंगे तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे उनको। तो आज बात करते हैं हम कीबोर्ड की, म्यूजिकल कीबोर्ड। सामान्य भाषा में हम पियानो भी कहते हैं और कोई लोग उसे कैसियो कहते हैं, बल्कि कैसियो कंपनी है लेकिन लोग बस उसको नाम दे देते हैं ऐसे ही ना। तो बात करते हैं उनके विषय में। तो काफी सारे कीबोर्ड हम यूज करते हैं। कीबोर्ड के साथ कुछ लोगों को थोड़ा सा संदेह रहता है कि कीबोर्ड किस कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, म्यूट करें जी सर, कर रहा हूं, कि हम किस तरह से, मतलब कीबोर्ड क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये, तो जो म्यूजिक से संबंध रखते हैं वो तो कीबोर्ड को समझते होंगे, और जो लोग म्यूजिक से संबंध नहीं रखते उनके लिए मैं बता दूं कि कीबोर्ड दरअसल एक साज है, कई साजों का मिश्रण होता है, जिसके अंदर आपको वर्ड वाइड साज मिल जाते हैं, वर्ड वाइड इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो दूसरे देश का हो, कहीं का भी हो। तो काफी सारे साजों का मिश्रण होता है। अलग अलग कीबोर्ड्स में, अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड्स में अलग अलग तरह के साज रहते हैं। किसी की क्वालिटी क्या होती है, किसी की क्वालिटी क्या होती है। किसी में संतूर अच्छा होता है तो किसी में सितार अच्छा होता है, किसी में हारमोनियम अच्छा होता है तो किसी में पियानो, ग्रैंड पियानो अच्छा होता है। तो अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कीबोर्ड अलग प्रकार के होंगे तो उनके फंक्शंस भी कुछ अलग होते हैं। तो कीबोर्ड 5,000 से लेकर और 2.5-5 लाख तक के भी आते हैं। अभी एक बहुत अच्छा कीबोर्ड आया, ट्रिनिटी PA कीबोर्ड आया है नया, जिसकी रेट 5,000 है, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी। आप उसमें MP3 भी चला सकते हैं और काफी सारे साज भी उसमें हैं। इंजन स्टाइल्स भी उसमें दी गई है। हाँ, आप कुछ नया स्टाइल उसमें पैटर्न नहीं तैयार कर सकते, लेकिन हाँ, जो उसके अंदर है उसे आप बजा सकते हैं। इसी प्रकार अगर थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो यामाहा कैसियो के कीबोर्ड आते हैं। कैसियो में 3500, 6300 जो कि अब बंद हो चुका है, 7300, और जैसे कि CTX आजकल नया इंजन आया है कीबोर्ड, जो कि आपके डबल इंजन पे काम करता है। मतलब इसका तात्पर्य है कि स्टाइल यानी रिदम के लिए एक अलग इंजन होता है और टोन्स के लिए अलग होता है। पहले टोन्स का एक इंजन आया करता था। इंजन का मतलब आप टोन में कुछ भी चेंजिंग कर सकते थे, उसे ऐड कर सकते थे, उसे नया टोन बना सकते थे। लेकिन अब रिदम का इंजन अलग आ गया। इसका मतलब आप रिदम में भी एडिटिंग कर सकते हो, अपना खुद का पैटर्न तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए कैसियो CTX 870 या फिर 8000 या फिर अपना 9000, तो इस तरह के कीबोर्ड है। 9000 22-23 में मिल रहा है अभी। और अगर आपको नॉलेज है, अच्छी पकड़ है कीबोर्ड पे या संगीत पे, तो आप 2 लाख के कीबोर्ड का काम उस कीबोर्ड पे बखूबी कर सकते हो, बगैर किसी दृष्टिवान की सहायता के। अगर आप दृष्टिवान हैं या दृष्टिहीन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर म्यूजिक की समझ है तो आप बहुत अच्छे से उस कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हो। मेरे 2-3 वीडियो म्यूजिकल सीरीज के नाम से यूट्यूब पर टेक्नो विद फ्रेंड्स पर बनाए हुए हैं। आप उन वीडियो पर विजिट करें, देखें उनको, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह कीबोर्ड है। मैंने सारे लगभग कुछ फंक्शन समझाए हैं, अभी आगे वीडियो बनाने बाकी हैं उसके, थोड़ा सा वक्त मिले तो आगे वीडियो बनाएंगे उसके। तो अब ये तो हुई कीबोर्ड की बात। अब ऐसा है कि इस कीबोर्ड को कंप्यूटर में भी अपन यूज कर सकते हैं एज ए मिडी कंट्रोलर। मिडी कंट्रोलर मार्केट में अलग से ही मिलते हैं, 4-5 हज़ार के, सैमसंग के इत्यादि के मिलते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि अच्छे कीबोर्ड जो होते हैं जैसे कैसियो के इत्यादि के, तो उनमें एक फंक्शन दिया जाता है मिडी कंट्रोलर का। तो आप अगर उस कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर में लगा लें, अगर आप किसी डॉग को यूज करते हैं, जैसे डॉग मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, तो अगर आप जैसे FL Studio यूज करते हैं या फिर आप न्यूएंडो यूज करते हैं, क्यूबेस यूज करते हैं, तो आप उसके अंदर रिपर यूज करते हैं, तो आप उस कीबोर्ड की से
अपने कंप्यूटर में जो भी VST आपने इंस्टॉल किया, प्लगइन इंस्टॉल किया, वो उसको प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड से भी आप प्ले कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की इतनी तुरंत प्रतिसाद नहीं देती है जितना कि एक अच्छा सा कीबोर्ड प्रतिसाद देता है, म्यूजिकल कीबोर्ड। तो अगले लेसन में हम कीबोर्ड पे प्रैक्टिकल करेंगे। मैं कीबोर्ड आपको बकायदा वीडियो के साथ अपन करेंगे उसको, कैमरे के साथ, ताकि आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी मिले। अभी मैं आज इसलिए थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कीबोर्ड, कई लोग पूछे सर कीबोर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड है क्या? कंप्यूटर कीबोर्ड नहीं, दिस इज कॉल्ड म्यूजिकल कीबोर्ड, और सामान्य भाषा में आप लोग पियानो भी जिसे कहते हैं, सिंथेसाइजर भी बोला जा सकता है उसको। तो कीबोर्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अरेंजर कीबोर्ड। अरेंजर कीबोर्ड का तात्पर्य इसके अंदर म्यूजिक, रिदम सब आप अरेंज कर सकते हो उसके अंदर। एक होता है सिंथ कीबोर्ड। सिंथ कीबोर्ड का अर्थ होता है आप उसके अंदर बस टोन बना सकते हैं। जैसे टोन बनाने का तात्पर्य जैसे अपना रोलैंड XPS 30, XPS 20, ये जो कीबोर्ड है इसके अंदर ये टोन बेस्ड कीबोर्ड है। आप इसके अंदर कोई रिदम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ लूप आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं और टोन एडिटिंग बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन आप रिदम के साथ इसमें कुछ नहीं कर सकते। रिदम आपको अगर कोई लूप आपके पास है तो उसे बजाया जा सकता है। उसके अंदर कुछ 16 पैड दिए होते हैं, उन पैड के अंदर वो टोन सेट हो जाती है लूप, तो वो उस लूप को उस तरह से बजाया जा सकता है, लेकिन वो रिदम की तरह काम नहीं करता। और अरेंजर कीबोर्ड अपने आप में एक पूरा सेटअप होता है जिससे कि आप अपना पैटर्न बना लें, पैटर्न सीक्वेंस कर लें। जैसे कोई गाना है, जैसे मेरे को गाना अगर जब कोई बात बिगड़ जाए तो मैं उसका पैटर्न बना सकता हूँ। तो अपने आप से पैटर्न बना के ताल वाल बीट वीट बना कर हम उसको एक अच्छा सा मतलब बना सकते, कोड वोड देकर, और अपना जो है इसके अंदर क्या बोलते हैं, अपना वोयलन, अपना जो है पियानो, अलग अलग जो कोड जो भी लगते हैं बीच में, फिलअप जो देना है, इंट्रो देना है। तो हम सबसे पहले नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें, 870, 8000 और 9000 KCTX। तो इसके अंदर आपको वेरिएशन अलग अलग दिए गए हैं। जैसे पहला स्टार्टअप, दूसरा मिडिल, फिल इन, फिल एक है, फिर अगला होता है फिल इन 1, फिल इन 2, फिल इन 3, उसके बाद फिर स्टॉप, और ये खूब सारे, और एंडिंग सब दिया गया है उसमें। तो प्रत्येक आप एक गाने के 3-4 फिलअप आप बना सकते हैं। मतलब कि जैसे अंतरे में क्या टोन लगाना आपको, अंतरे में क्या रिदम बजना चाहिए, स्थाई में क्या रिदम बजना चाहिए, तो उस हिसाब से आप स्टार्टअप पे क्या रिदम बजना चाहिए तो उसे सेट किया जा सकता है। मेजर बीट की सहायता से आप उसमें बीट लगा सकते हैं कि भाई इतनी, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से बजे, मतलब कि उसमें जो ताल बजेगी वो उस हिसाब से बजेगी। तो अगर आपको 1 बीट का, 2 बीट का, 8 मेजर बीट का, 4 मेजर बीट का, इस तरह से आप बना सकते हैं और बहुत ही आपको आलिशान बजा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने तो खैर बनाना भी शुरू कर दिया। हमारे अनुज कुलश्रेष्ठ है, उसने वीडियो देख देख के बनाना भी शुरू कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कीबोर्ड 14,000 से लेकर और 22,000 तक है, इन सभी में फैसिलिटी है। आप लोग कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर अपन 50 यूजर रिदम और 100 यूजर टोन अपना बना सकते हैं। ये तो बात की मैंने केसियो की। यामाहा के अंदर ऐसी फैसिलिटी है, लेकिन वो महंगे कीबोर्ड्स में है, सस्ते कीबोर्ड्स में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। उसके अंदर जो आपको पैटर्न दिया गया आप उसी के साथ ही बजा सकते हैं। कई लोगों को, मेरा किसी कंपनी से कोई टाई अप नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ कि यामाहा क्या पैसे ज़्यादा लेकर और कम चीज़ें प्रोवाइड कराता है। कई लोगों को, पुराने जो लोग, कई लोगों को गलतफहमी बहुत होती है, वो कहते हैं नहीं यामाहा से बढ़िया कीबोर्ड नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एट दिस टाइम आपको अगर कोई रिदम बनाने को कह दिया जाए, कोई पैटर्न सीक्वेंसिंग करने के लिए कह दिया जाए कि इस भजन पे हमें ये पैटर्न बजाना है, अगर आपके कीबोर्ड में पैटर्न है तो आप बजा सकते हो, ना तो उसे इम्पोर्ट किया जा सकता है और ना आप नया पैटर्न बना सकते हो। अगर आप KCTX 9000 इत्यादि कीबोर्ड यूज़ करते हो तो बिल्कुल आप पैटर्न भी बना सकते हो अपने हिसाब से, रिदम ताल को ढाल भी सकते हो और उसमें कोड भी लगा सकते हो, और अपना वायलिन, पियानो इत्यादि के जो भी आपको पीस देने हैं वो कर सकते हो। ये होता है एक कीबोर्ड का काम। अब हमारे अंदर कितनी वो है, मतलब हम कितनी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या संगीत के मायने क्या समझते हैं, संगीत को हम एक मेजर बीट क्या होती है, या फिर एक ताल क्या होता है, या संगीत में स्केल क्या होता है, वो अगर उस चीज को हम अच्छे से समझते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छा सा एक उसके अंदर पूरा ट्रैक आप बना सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ये है
और मैं एक दूसरा कीबोर्ड यूज करता हूँ, कॉर्ग PA-1000, बहुत अच्छा कीबोर्ड है, वो तो काफ़ी महंगा भी है खैर, 150 मतलब कि 1,50,000 का है वो कीबोर्ड। लेकिन उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा उसमें टच का है सारा काम, लेकिन आप बिल्कुल ब्लाइंड व्यू से यूज कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, टोटली ब्लाइंड व्यू से यूज कर सकता, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो वो भी बता दूंगा मैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो आप MP3 रिदम भी क्रिएट कर सकते हैं, MP3 रिदम चला सकते हैं, लूप चला सकते हैं, MP3 कराओके चला सकते हैं, उसमें आप वोकल भी रिमूव कर सकते हैं। वोकल तो आप CTX 9000 में भी रिमूव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, उसको बोलते हैं सेंटर कैंसिलेशन। सेंटर कैंसिलेशन करता है वो, तो सेंटर में जो आवाज होगी उसको गायब कर देगा वो तो। लेकिन हाँ, कॉर्ग PA का है तो काफी उसकी कीमत ज्यादा है, तो अगर उसकी कीमत ज्यादा है तो उसके अंदर सिस्टम भी काफी अच्छे हैं, मतलब वो कीबोर्ड जो है उसमें थोड़ी सी वोकल प्रोसेसर अच्छा है उसका, मतलब वोकल रिमूव करने का सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है, तो इस करके आप एक पियानो को म्यूजिकल पीसी समझ सकते हैं। जिस तरह से पीसी में काम होता है उसी प्रकार से पियानो में भी म्यूजिकल पीसी मान सकते हैं उसको। वो प्रोसेसिंग करता है और उस हिसाब से रिदम को क्रिएट करता है या टोन को क्रिएट करता है। टोन में हमारे कितना मिठास रहना चाहिए, कितना हमारा उसमें रहना चाहिए, आपको DSP का ज्ञान होना चाहिए, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बोलते हैं शायद उसको। तो वो क्या होता है कि आपके म्यूजिक की जो टोन है उसकी फ्रीक्वेंसी पर बताता है कि क्या फ्रीक्वेंसी है क्या नहीं है, रिवर्बेशन हमें कितना रखना है, कितनी गूंज रखनी है, हमें इको उसका डिले इफेक्ट कितना रखना है, ये सब एक म्यूजिक सेंस की बात है। हमें अगर हमारा म्यूजिक सेंस अच्छा है तो हम इन चीजों को सबको समझ सकते हैं कि भाई हमें, जैसे बंसरी है तो बंसरी के अंदर में कितना वाइब्रेशन होना चाहिए, जैसे बंसरी थोड़ा सा बजने के बाद धूसती है ना, मतलब कि थोड़ा कंपन पैदा होता है, तो वो कितना होना चाहिए, वो भी उसके अंदर सिस्टम दे रखा है आपको, कितना वाइब्रेशन होना चाहिए और कितनी देर बाद वो प्रतिसाद करे, असेंडिंग कितना होना चाहिए, डिसेंडिंग उसका कितना होना चाहिए, रिवर्बरेशन उसके अंदर कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इको कितना होना चाहिए, स्केल कहाँ तक जाना चाहिए, स्केल ऊपर होना चाहिए, स्केल नीचे होना चाहिए, क्योंकि 61 कीबोर्ड जो है, 61 कीज कीबोर्ड वो पर्याप्त कीबोर्ड होता है, उससे छोटा एक 49 की कीबोर्ड भी होता है, लेकिन 61 कीबोर्ड जो है वो बहुत मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन होता है। हमारा ऐसे तो 80 कीज का भी कीबोर्ड आता है, बड़े बड़े कीबोर्ड आते हैं, हमारे डबल बेड जितना बड़ा कीबोर्ड आता है, मैंने देखा भी है, लेकिन वो खैर अपने लोगों काम के नहीं है, वो स्टूडियो में काम आते हैं। हम इन छोटे कीबोर्ड से ही उस चीज को कर सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव हैं तो हम वो काम सब उसके कीबोर्ड के अंदर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप चलिए, आपका अच्छी VSTs हैं, बहुत बढ़िया आपने VST कहीं से डाउनलोड किए हैं, VST डाउनलोड करने के लिए आप ऑडेसिटी की साइट पर जाकर वहां पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बेरेंजर की साइट पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और एक फ्री VST.com है, वहां पर जाकर भी VST डाउनलोड कर सकते हैं, करीबन 1.5 GB का है वो। मैंने ड्राइव पर भी अपलोड किया था, लेकिन पता नहीं, मुझे पता नहीं लगा वो किस तरह से उन्होंने, गूगल वालों ने उसका एक्सेस वो कर दिया, क्योंकि उसमें क्रैक वाला भी कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन भगवान जाने क्या कर दिया उन्होंने। तो टेलीग्राम में अपलोड करूंगा, तो फिर आप लोगों के VST काम आएगी, काफी सारे सितार वितार तबले अबले काफी सारी VST है। VST का तात्पर्य होता है कि VST एक तरह का एक मतलब इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं उसको, आप डाउनलोड कर सकते हैं। VST का तात्पर्य होता है कि वो एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन पर अपलोड हो जाता है। उसे DLL फाइल्स भी होती है, कुछ इंस्टॉलिंग फाइल्स भी होती है, तो वो सारी फाइल्स हमें अपलोड किसी भी फोल्डर में डालकर, और वो जब आता है ना लोड VST, उस पर क्लिक करके, सभी सॉफ्टवेयर का लगभग सेम सही प्रोसेस होता है, रिपर हो चाहे न्यूएंडो, तो उसके अंदर वो लोड VST पे क्लिक करके हमें फोल्डर ब्राउज करना पड़ता है कंप्यूटर में, कहाँ फोल्डर है, तो उस फोल्डर को वहां पर वो VST को हम उसके साथ Ctrl+A दबा के और उसे अपलोड कर सकते हैं हमारे किसी भी वर्क स्टेशन पर। सिंपल प्रोसेस है। कुछ VST इंस्टॉल होते हैं, रिदम के ज्यादातर VST इंस्टॉल ही होते हैं, तो ये है। आप अगर पास कीबोर्ड है मिडी कंट्रोलर, तो आप उससे उसको VST को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे हम कंप्यूटर कीबोर्ड पे अगर किसी पियानो वानो को प्ले करते हैं तो थोड़ा सा लेटेंसी आएगी उसमें, क्योंकि वो स्विच सही तरीके से दबते नहीं स्विच। एक तो हमारा पियानो का कीबोर्ड का स्विच दबेगा और इससे दबेगा, फर्क पड़ेगा ना दोनों में, तो इसलिए। तो
ये कुछ साधारण सी बातें थी कीबोर्ड के संबंध में, तो जो मैंने आपको बताई। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो अब मैं एक एक करके नाम लूंगा, आप वही लोग जो है अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। शुरू करते हैं। शिवम गुप्ता जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? रेज हैंड कर दें, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो रेज हैंड कर सकता हो। जी सर। बोले। हेलो। हाँ बोले, सुन रहा हूँ मैं। तो मैं ये जानना चाहता, हाँ तो अगर हम कोई कीबोर्ड ले आते हैं तो उसका हमें सबसे पहले तो किसी से समझना पड़ेगा ना, कोई सर्टिफाइड पर्सन से। ऐसा नहीं होता सर, आजकल तो एनविजन आई इतना बढ़िया हो गया है कि आप उसके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मैं कई बार जब मुझे कुछ नहीं समझ आता, आसपास कोई साइटेड नहीं होता, तो मैं स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो एनविजन आई बहुत अच्छे से पढ़ता है। बस स्क्रीन से थोड़ी सी दूरी रखें उसके कीबोर्ड की, मतलब करीबन थोड़ा सा एक हाथ की दूरी रखें ना, बहुत अच्छे से वो पढ़ देता है। आपको किसी साइटेड की जरूरत नहीं है। जी संदीप सर, और बाकी हेल्प, सवाल है मेरा। एक सेकेंड, और बाकी हेल्प के लिए तो हम बैठे हैं। आप कीबोर्ड के बारे में कुछ भी पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, अब मैं कंपोजर हूँ तो मुझे फुल कंट्रोल चाहिए, मतलब जो भी मेरे माइंड में आता है क्रिएशन, मैं उसको कर सकूं। तो अगर आपका बजट 22,000 तक का बजट है तो आप Casio CTX 9000 ले सकते हैं। आप उसके अंदर फुल कंट्रोल कर सकते हैं, टोन भी बना सकते हैं, टोन एडिट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, रिदम आप बना भी सकते हैं, रिदम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि कीबोर्ड में तो मेरे रिकॉर्डिंग नहीं होता है, तो मैं उसको उसका बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। उस CTX 9000 में रिकॉर्ड भी होता है। वो इंस्ट्रूमेंट आपका जो ट्रैक है पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। गाना तो आपको किसी जैसे मोबाइल से या किसी से भी आप गा सकते हैं। नहीं, अभी जो मेरा कीबोर्ड है, मैं मेरे कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। मेरे कीबोर्ड में यामा PSR 455। मैं अभी वही, हाँ सिद्धार्थ जी अभी लेते हैं आपका प्रश्न। बात ये थी सर कि ना, मतलब हाँ बिल्कुल अभी देखता हूँ सिद्धार्थ जी। तो बाकी दूसरे वाले म्यूट कर ले भैया, जिन्होंने ऑन कर रखा अपना। बात ये है कि जैसे आपने बात की यामाहा के कीबोर्ड सर अच्छे नहीं है। लोगों को बस वो लगता है ग्रैंड पियानो साउंड अच्छा है। ग्रैंड पियानो साउंड तो केसी का भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अगर कंपेयर किया जाए 455 से CTX 9000 को, तो वो उससे बढ़िया निकलेगा। आपके इसमें सिस्टम नहीं होगा। यामाहा 455 बताएगा आपने? एक सेकंड रुके, आप होल्ड करें। एक सेकंड। हाँ, इसमें आपको मतलब वो नहीं मिलता होगा, रिदम नहीं बना सकते आप इसमें। जी नहीं बना सकते। इसकी जो पर्टिकुलर जो रिदम्स है कुछ, आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वर्क स्टेशन बस ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा कीबोर्ड लेना है तो CTX 9000, या थोड़ा बजट आपका कम है तो CTX 8000 भी आप परचेज कर सकते हैं। CTX 9000 में माइक की सुविधा है, CTX 8000 और 870 में शायद माइक की सुविधा नहीं है। माइक में आप रिवर्ब इको भी डाल सकते हैं, उसका वीडियो मेरा बनाया हुआ आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। जी हाँ सिद्धार्थ जी बोले। सर एक्चुअली मैं यूज कर रहा हूँ कीबोर्ड CTK 5000। CTK 5000? हाँ सर। वाओ नाइस। काफी थोड़ा पुराना है कीबोर्ड। नहीं, अच्छा कीबोर्ड है, बहुत बढ़िया कीबोर्ड है। तो उसमें सर रिदम का एडिटिंग कुछ फीचर है क्या उसमें? मतलब CTK 5000 ना, कितने में लिया आपने? सर 15,000 ऑलमोस्ट। कब लिया आपने? 2010-11 सर। अच्छा 2010-11 में। शायद उस समय रिदम एडिटिंग का फंक्शन आया नहीं था मित्र। उसके अंदर कितने का रिदम है वैसे? सर 200 कुछ है सर रिदम्स। अच्छा 200 है। यूजर रिदम का स्विच है क्या उसके अंदर? मतलब यूजर रिदम जहाँ पर आपके स्टार्ट वाला बटन है, जहाँ पर रिदम वाले बटन है, कितने बटन है रिदम के? 6 बटन है। एक इंट्रो करने के लिए 4 है और एक रिदम वो नहीं रिदम कैटेगरी के अंदर कितने बटन है? वही सर, मतलब रिदम के ही लाइक हम हुक प्ले करते हैं ना, मतलब समझे नहीं आप? वो नहीं समझे मेरी बात। रिदम चेंज करने के लिए जो बटन्स होते हैं ना, एक तो टोन सेक्शन होता है, एक रिदम सेक्शन होता है। हाँ सर, और नीचे का एक है, 3 है बटन सर।
हाँ, तो फिर इसके टोन और अंदर रिदम है। तो आप अगर आपके पास कोई साइटेड हो तो उसे दिखाएगा इसके अंदर यूजर रिदम है क्या। अगर यूजर रिदम है तो मे बी आप पैटर्न सीक्वेंसिंग तो नहीं कर पाएंगे, कहीं से रिदम लेकर आप इसमें ऐड कर पाएंगे। लेकिन उसमें मिडी कंट्रोलर सपोर्ट है सर, क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा हूँ नहीं, Reaper के साथ उसको। मिडी कंट्रोलर एक अलग चीज है, रिदम से उसका कोई लेना देना नहीं है। मिडी कंट्रोलर जो है एक अलग चीज है। उसमें ऐसा करना, आपको एक काम करना, अनुज कुलश्रेष्ठ को मैंने एक फाइल भेजी है रिदम की, मैं आपको भी वो फाइल अभी देखता हूँ मेरे फोन में ही पड़ी होगी, आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे को मैसेज करना है ना, आपको वो इसके रिदम की फाइल शेयर कर दूंगा जो लेटेस्ट रिदम मैंने बनाए हैं। तो आप उसको पेनड्राइव लगता है उसमें? नहीं सर, शायद मेमोरी कार्ड? सर मेमोरी कार्ड ऐसा है उसके साथ, मतलब पुराने लैपटॉप के साथ देते हैं ना, लाइक एसएसडी जैसा। हाँ, कोई नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। मेमोरी कार्ड है ना उसमें? यूएसबी सपोर्ट होगा ना? हाँ, मेमोरी कार्ड है तो बस कोई बात नहीं, वो रिदम आप कंप्यूटर से कॉपी कर लेना। उसमें म्यूजिक डेट नाम का एक फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर में वो सारे रिदम पेस्ट कर देना और फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सवाल था। हाँ बोले। हेलो सर। ओके सर। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकी जो स्टाइल रिदम या टोन होते हैं वो हम चला सकते हैं क्या? मेरे कीबोर्ड में मैं चला सकता हूँ क्या? यूएसबी है क्या उसमें? जी, यूएसबी तो है। यूएसबी तो देखो यामा में शायद दूसरे रिदम चलते नहीं है मेरे साथ। मैं रिदम की फाइल भेज दूंगा, आप उसे देख लेना। मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा, मेरे पास कीबोर्ड मंगवा लूंगा। यामा 455 बताया क्या? चलो मैं इसको कल देखता हूँ ना, मेरा फ्रेंड है उसकी शॉप पर। संदीप सर नमस्कार। नहीं, मैं ही ले रहा हूँ यार, आप। हाँ जी, नहीं आदेश ना कहा करो, गुजारिश। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे पहले केक वार सोनार या इस तरह की चीजें आई थी, जिससे मतलब जो कि कंप्यूटर में ही, कंप्यूटर के कीबोर्ड से ही सारा कुछ, उसमें चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना लें। वो ऐसा है सर कि कुछ चीजें जो है ना बिल्कुल आप कंप्यूटर से कर लेकिन एक्सेसिबल नहीं होती है ना। वो प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि जैसे कीबोर्ड कंप्यूटर वाला है, वो आपको ज्यादा एक्सेस दे नहीं सकता। ज्यादा अगर की को छेड़ेंगे तो की खराब हो जाएगी कंप्यूटर की कीबोर्ड की। प्रॉब्लम ये है ना कीबोर्ड के साथ। पहले तो मतलब विंडो जैसे एक्सपी में तो वो सब कुछ चलता था। बिल्कुल नहीं, अभी भी चलता है वो सब, सोनार वोनार सब अभी भी चलते हैं, लेकिन अभी का थोड़ा सिस्टम जो है ज्यादा हेवी हो गया है ना। ये देखो, जो मिडी कंट्रोलर काम करेगा वो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड कभी काम नहीं कर सकता। इस बात को आप नोट कर लो। बोले एक तो हम हारमोनियम के स्वर दबाते हैं, एक आप दूसरा किसी मिडी कंट्रोलर के स्वर दबाएंगे, फर्क तो पड़ेगा ना सर। मतलब जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मैं वही पूछ रहा था कि क्या कोई इस तरह की चीज निकली है, कोई इस तरह की प्रोग्रामिंग आई है? हाँ बिल्कुल प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल है। आप रीपर में वीएसटी इंस्टॉल कर लीजिए कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से पियानो वियानो सब बजा सकेंगे। मतलब उसमें एडिटिंग वगैरह और ये सब फंक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ओके, बस तो इस विषय में कभी कुछ गाइड जरूर करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, तो संदीप सर बोले, ये जो मिडी कंट्रोल होता है, मैंने कई बार ऐसे फोन के लिए भी एप्लीकेशन आते हैं, मैंने कई सारी चीजें ट्राई की है, लेकिन वो मतलब बचता है जो भी उसके अंदर टोन है। फोन सुनो सर, फोन का क्या है कि फोन कई सपोर्ट करते हैं, कई नहीं सपोर्ट करते हैं। फोन में ये सारे फंक्शन काम के नहीं है, ब्लाइंड के कम से कम काम के नहीं है कि ब्लाइंड फास्ट तरीके से उस पर काम करने से। जैसे क्रॉस डीजे फ्री एप्लीकेशन है, एक एफएल स्टूडियो है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है। क्रॉस डीजे फ्री तो फिर भी एक्सेसिबल है, एफएल स्टूडियो तो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है अपने। तो ये कुछ समस्याएं हैं उनके साथ। सर बोले सर एक्चुअली मतलब ये कॉर्ग वगैरह कंपनी से ना सर, कॉर्ग के कीबोर्ड होगा या तो यामाहा का है, और ये अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड की वीएसटीज मिल सकते हैं सर क्या हमको? मतलब मैं मिडी कंट्रोलर से यूज करता हूं। नहीं, इनकी वीएसटी आपको मिल नहीं सकती सर। वीएसटी वही मिलेगी जो फ्री अवेलेबल होगी। पेड वीएसटी से तो वीएसटी वो देते नहीं ना, क्योंकि लोग आजकल क्या होशियारी करते हैं। अगर आपको पेड वीएसटी लेनी है तो आप एफएल स्टूडियो की एक साइट है, fl.line नहीं क्या इमेज लाइन नाम है, लेकिन उनके साइट पे मिलते हैं ना सर। मैं बता रहा हूँ ना, इमेज लाइन पे मिलती। सुन लीजिए मेरी बात, वो वीएसटी नहीं होती, वो उनके टोन्स होते हैं, वो कीबोर्ड में इंस्टॉल होंगे, आपके कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल होंगे वो। अच्छा, कीबोर्ड के। हाँ, वो कीबोर्ड में आप इंस्टॉल कर सकते। कैसियो के लिए खूब सारे आपको टोन मिल जाएंगे, खूब रिदम मिल जाएंगे, लेकिन आप उसको कंप्यूटर में नहीं प्ले नहीं कर पाओगे, आपको वो कीबोर्ड में ही प्ले करना पड़ेगा।
मैं ऐसा ढूंढ रहा था सर, मतलब अलग अलग हमको VSTs मिलता है ना, उस तरह से नहीं VST आप अगर आपको अच्छी VST चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। एकदम टॉप टू टॉप बेंजो क्या बहुत कम मिलता है। बेंजो मेरे पास एडिटेड है बेंजो सर प्लग में अवेलेबल है सर। हाँ तो वो कह रहा हूँ ना, बेंजो इत्यादि कई जो हाईफाई टोन्स होती है वो बड़े कीबोर्ड्स होती है तो, लेकिन फिर भी ये तो बात आप भी मानते हो सिद्धार्थ जी कि कंप्यूटर के कीबोर्ड से कीबोर्ड को हूबहू बजाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं सर, मैं कंप्यूटर कीबोर्ड से नहीं बजाता सर, मेरा पास मैं बात कर रहा हूँ आप यूज करते हो ना, तो आपको क्या लगता है कंप्यूटर कीबोर्ड से बजाया जा सकता है? नहीं वो फिर भी नहीं आता ना सर। पहले ऐसा ही करता था सर, मतलब ऑप्शन है इसमें लेकिन उतने सही से नहीं बजा सकते सर। हाँ वो टाइमिंग नहीं रहती है, वो टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। वो ऐसे टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन मतलब कोई म्यूजिशियन नहीं बजा सकता उसको। मैं तो बजाए वाला है सर, थोड़ा डेमोस है मेरे पास, मतलब मैं कंप्यूटर कीबोर्ड से ही बजाता हूं। हाँ पता है मुझे बजाते हैं, लेकिन वो अगर हमको एक क्लासिकल म्यूजिक बजाना है तो बहुत सारे एडिटिंग करना पड़ता है सर हमको, मतलब वो टाइमिंग का करेक्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ बस यही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ किसी का सवाल मित्रों? रुद्र जी पूछना चाहेंगे कुछ? सर जैसे हेलो सर। हाँ बोले। जैसे गिटार के प्रोसेसर वगैरह आते हैं, वैसे कीबोर्ड के लिए कुछ ऐसी चीजें होती क्या, जैसे लाइव शो में वगैरह यूज करने? कीबोर्ड तो खुद ही एक इक्वलाइजर हो, वर्क स्टेशन होते हैं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। मिक्सर होते हैं, वो मिक्सर जैसे मेरे पास अभी बेरेंजर का मिक्सर है, तो मिक्सर के अंदर वो कीबोर्ड लग जाता है। बाकी कीबोर्ड के अंदर आजकल खुद के अंदर इक्वलाइजर बहुत अच्छा होता है, कोई जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ वही मैं पूछ रहा था, इक्वलाइजेशन। हाँ इक्वलाइजेशन कीबोर्ड में आप कर सकते हो, बिल्कुल। आपके यामाहा में भी होगा शायद इक्वलाइजेशन तो। हाँ है, लेकिन मैंने छेड़ा नहीं उसको, अभी देखा नहीं अंदर जाकर। नहीं आप कोशिश कर सकते हैं। बहुत कम चीजें है, मतलब ऐसे देखा था एक दिन। बिल्कुल मतलब कोई सेटिंग करके नहीं देखी मैंने, लेकिन बहुत कम चीजें है उसमें। बिल्कुल, तो अपन बिल्कुल पूरा सेशन रखेंगे, प्रैक्टिकल रखेंगे कीबोर्ड पे। वो तो अब क्योंकि पहले बार प्रैक्टिकल रखना फायदा नहीं है, पहले थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना अपन को कीबोर्ड की, उसके बाद ही। तो मैंने जो बताया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, मतलब अच्छा लगा सर। हम तो ठीक है जानते हैं, मतलब। सर एक वन मोर क्वेश्चन। या सर हम इंडियन टोन्स वगैरह, मतलब इंडियन टोन्स का बात नहीं कर रहा मैं, इंडियन का VSTs का, इंडियन VSTs हो या तो इंडियन वीडियो मतलब जो इसका होता है ना क्या VST, इंडियन रिदम के तो काफी सारे VST आपको फ्री में मिल जाएंगे। अपने इसमें जाओगे ना, ऑडेसिटी के साइट पे जाओगे तो वहां पर एक VST प्लगइन्स का ऑप्शन है, तो वहाँ पर इंडियन टोन VST मिलेंगे। तो वहां पर आपको सितार और अपना हारमोनियम, अपना ये क्या बोलते हैं इसको, ये संतूर इत्यादि काफी सारे मिल जाएंगे। मैं आज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आज शाम को पक्का भी, बस इसे कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, और नहीं क्या थोड़ा सा बिजी रहता हूँ ना यार, आज मैं पक्का इसको, ठीक है? श्योर सर, थैंक यू। Audio now unmuted. संदीप सर। यस। जैसे आपने कीबोर्ड के बारे में बताया, तो हारमोनियम है उसकी जैसे इसी तरह वो उसमें भी सारे सिस्टम होते हैं? बिल्कुल हारमोनियम की तरह ही प्ले करते हैं हम उसको, स्वर भी हारमोनियम जैसे ही होते हैं, लेकिन हाँ उस हारमोनियम में सिर्फ एक हारमोनियम ही होता है, उसमें खूब सारे साज होते हैं अलग अलग। तो वो एक साथ यूज किए जा सकते हैं? मान लीजिए आप हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई संगीत के समय मान लीजिए कहीं गाना या प्रोग्राम है उसमें हारमोनियम यूज कर रहे हैं, उसके समय आप ढोलकी का भी यूज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सभी चीजों का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा मतलब सारे वाद्य अंतर है उसमें? यस। अच्छा। गुरमीत जी सर। हाँ जी बोलिए। कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं बस कुछ नहीं, सुन रहा हूँ मैं। कैसा लगा मैंने बताया जो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। तो अब तो टाइम मीटिंग का खत्म होने वाला है, वापस से ऐड करते हैं एक बार मीटिंग को, किसी के क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाए। क्या बोलना है? हेलो। कीबोर्ड के बारे में कोई जानकारी अधूरी रहेगी मेरे द्वारा, तो आप उसको बताइए। नहीं
अलग अलग कीबोर्ड्स के बारे में जो आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक है। बाकी हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं और करेंगे भी आगे जैसे जैसे सेशन चलेंगे। बिल्कुल। तो आपका क्या क्या कहना है कीबोर्ड के मामले में? मतलब कौन कीबोर्ड, आप कैसे कीबोर्ड को मतलब कि ज्यादातर सही प्रेफर किसको करते हैं? कौन से कीबोर्ड को प्रेफर करते हैं आप? देखिए मैं वर्क स्टेशन को प्रेफर करते हैं। जैसे एक तो अरेंजर कीबोर्ड होते हैं, एक होते हैं सिंथ कीबोर्ड। अरेंजर कीबोर्ड के अंदर रिदम भी आप क्रिएट कर सकते हैं और टोन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंथ कीबोर्ड हाँ बिल्कुल। देखिए लेटेस्ट चीज जो होती है ना वो लगभग ठीक ही होती है क्योंकि उसको मॉडिफाई किया जाता है जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जहां तक मेरी बात आप कर रहे हैं, मैं कीबोर्ड ज्यादा यूज ही नहीं करता। बिल्कुल। आप लोग तो हारमोनियम या तानपुरा एक क्लासिकल बेस के हिसाब से नहीं? जी जी जी। मैं तो अगर स्टेज पर कहीं मुझे जाने का, एक मेरे दोस्त हैं वो मतलब भगत हैं वो लोग, हमारा तो थोड़ा चलो वो यानी एक दो बार कई बार उन्होंने जगराते में मुझे बुलाते, वो उनकी पार्टी वगैरह होती है, वो कीबोर्ड वगैरह लेके आती हैं आजकल पार्टियां। हाँ आजकल तो कीबोर्ड, मैं तो कीबोर्ड इसलिए लाते हैं ना उसमें कई साउंड आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जैसे जय हो इत्यादि, कई वो घोड़े की आवाज, कई वो मिक्सिंग मतलब उससे कर सकते हैं ना। नहीं मैं आप यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, मैंने कीबोर्ड जो है वो एक मिनट ये उनका मैं कीबोर्ड एक तरफ रखवा देता हूँ और हारमोनियम जो है वो कहता हूँ लेके आओ यहाँ, और माइक वाइक जो है सामने जैसे लगते वैसे। गुरमीत सर मैं आपको ही कहने लगा था, एक कीबोर्ड में तानपुरा होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल होता है। तो मैं यही कीबोर्ड लगा दिया, लीड लगा दी, उसकी आवाज क्या स्पीकरों में जाती है और जो वहां बैठा है उसको सुनता ही नहीं है कि मेरे स्वर कहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए वो क्या, वो उनको अधूरा ज्ञान है, इसलिए ऐसा होता है। क्या होता है जैसे मेरे पास जो कीबोर्ड है केशियो कीबोर्ड, उसके अंदर एक सिस्टम है कि आप लेफ्ट और राइट उसमें लगा दें तो फिर क्या आपके कीबोर्ड में तो आवाज सुनाई देगी, स्पीकर में तो आपको अलग आवाज सुनाई देगी, लेकिन आपके कीबोर्ड के स्पीकर्स में भी आपको आवाज बकायदा सुनाई देगी उसी समय। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सुननी चाहिए ना, तभी पता चलता है। हाँ टीवी किसका चल रहा है भैया? कितना तेज रखने से इलेक्वेंस को मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। मतलब किस तरह की आवाज आती है बेवकूफ सी इसकी, इलेक्वेंस की, खड़ खड़ क्या बोलता पता नहीं लगता है, फिर भी लोगों को इतना तेज रखते हैं उसको। खैर कोई बात नहीं। तो मित्रों ऐसा है कि आप किसी भी कीबोर्ड को यूज करें, पहले उसके फंक्शनैलिटी को अच्छे से देखें। पहले ये देखें कि उसके अंदर फिजिकल बटन्स जो है हमारे क्या क्या काम आ सकते हैं, जो भी फिजिकल बटन होते हैं उनका क्या प्रयोग है, वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके मेन्यू की तरफ जाएं, किस तरह से उसका मेन्यू यूज करना है, किस तरह से उसका फंक्शन यूज करना है, वो सब चीजें हमें देखनी चाहिए। हाँ, जिसका इलेक्वेंस बोल रहा है वो मुझसे मैं ये जानना चाहता था कि ये बटन वगैरह आपने कहाँ के इनविजन से या किसी भी मतलब ऐसे फोन से कर लो है ना? हाँ, तो अगर हम मेनू वगैरह सब कुछ अब ऐसे सब कुछ हमें फोन से करना पड़ेगा, फिर एक बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तो फिर उसको कभी भी सेव कर लो धीरे धीरे। नहीं वो तो फिजिकल वो हो गया, जो भी बटन है उसका हो गया, लेकिन अंदर सेटिंग मेनू हर पढ़ने के लिए, हर चीज पढ़ने के लिए, या उसका जो मतलब मैनुअल वगैरह आता है, मैनुअल चलो है मैनुअल फिजिकल, लेकिन ये और कहाँ मिलते हैं जो मैनुअल वगैरह होते हैं, उसके अंदर हमारी काम की चीज कोई होती है क्या? हेलो, मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात को आप समझो पहले, कि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक इंस्ट्रूमेंट की जैसा नहीं बजा सकते कोई भी कंडीशन में, चाहे कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो, उसमें कहीं न कहीं लेटेंसी आएगी। साइटेड लोग क्या करते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, साइटेड को एडिटिंग आती है। अब ब्लाइंड आदमी कहाँ एडिटिंग करेगा उसमें, ये बताओ मुझे। दूसरा ये बताओ, किसी ब्लाइंड को उसमें एडिटिंग करते हुए देखा आपने? भाई उसने कीबोर्ड बजाया है कंप्यूटर पर फिर एडिटिंग की है, कभी देखा है क्या आपने? हर सप्तक का सा बजाना है और हमें मध्य सप्तक को छोड़ के मंद्र सप्तक का बजाना है, तो उसमें डिले आएगी। आप अगर नॉर्मल करके पियानो को आगे पीछे करना पड़ेगा,
ये तो है ना इतनी। सर आगे पीछे क्यों करेंगे, नहीं कर उसकी सर करना पड़ता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड इतना सा होता है, करना पड़ता है सर, करना पड़ता है। जैसे अपन हारमोनियम के हिसाब से करते हैं ना, हारमोनियम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते थे पहले। एक बात बताओ, हाँ जी आपके कंप्यूटर में की कितनी है? सर मैंने गिनी कीबोर्ड में, कंप्यूटर का कीबोर्ड में एक मैंने गिनी नहीं। तो बस बात खत्म हो गई। कीबोर्ड इतना सा होता है, ये वो 2-4 कितने मतलब 4-5 ऑक्टेट तक जाता है वो, ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो, है ना सर? फिर इसको राइट एरो करना पड़ेगा। हाँ राइट एरो, हाँ ऐसे करना पड़ेगा फिर। मैं इसी बात के लिए कर रहा हूँ, इसी बात की बात कर रहा हूँ बस। संदीप जी, सर मैं छोटी सी बात एक बताना चाहूंगा। बोलिए। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं एक्चुअली आज एक और वेबिनार अटेंड करना पड़ गया, चल भी रहा था वो, लेकिन हमारे साथ जो था टाइमिंग का क्लैश था उनका। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप कहते हैं ना कि कई लोग कंप्यूटर पर जो है कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कोशिश करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा एक साइटेड फ्रेंड है, उसका अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है घर में, छोटा स्टूडियो है लेकिन घर में है। वो प्रोफेशनल कीबोर्ड प्लेयर है। अब वो भी हाँ कंप्यूटर में काफी चलो एक्सपर्ट भी है मान लेते हैं, लेकिन उसका भी क्या है कि वो मैक्सिमम काम जो है ना कीबोर्ड का कंप्यूटर से जो अपना ये म्यूजिकल कीबोर्ड कनेक्ट करके इससे करता है। और वो भी फिर आजकल आप जानते हैं कि ये जो म्यूजिकल कीबोर्ड्स होते हैं इनमें लॉन्ग कीज आती हैं। तो पहले कैसियो और यामाहा के कुछ सेट्स ऐसे थे जिनमें बिल्कुल हारमोनियम जैसी कीज थी। मेरे पास भी एक सेट है PSS 51, शायद कुलदीप जी भी जानते होंगे जरूर। तो यामाहा PSS 51 बिल्कुल उसके हारमोनियम जैसे स्वर हैं। काफी फीचर्स भी उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छे हैं उसमें, अभी के हिसाब से तो बहुत एडवांस हो गए कीबोर्ड्स। लेकिन बाद में वो PSS सीरीज ही यामाहा ने डिस्कनेक्ट कर दी। अदरवाइज ये PSS सीरीज में जितने भी कीबोर्ड्स आते थे उनमें हारमोनियम टाइप की कीज थी, उसी साइज की। हारमोनियम प्लेयर के लिए बहुत आसान था। अभी जो लॉन्ग कीज हैं उनमें बजाना मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिस जरूर डिमांड करता है। जो हारमोनियम पर बजाने के अभ्यस्त होते हैं उनको कीबोर्ड जो लॉन्ग कीज पे बजाने के लिए स्पेशल थोड़ा प्रैक्टिस टाइम डिवोट करना पड़ेगा, एफर्ट डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन जो सर हारमोनियम अच्छा बजा जानते हैं ना, वो कीबोर्ड भी ऑपरेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उनको, ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो फ्रेंड जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो बहुत देर तक मेरे पीछे पड़ा रहा कि आप अपना जो है PSS 51 जो है कीबोर्ड यामाहा का, जो शायद PSS सीरीज का लास्ट कीबोर्ड था इन फीचर्स के साथ, वो बहुत देर मेरे पीछे पड़ा रहा कि ये आप मुझे दे दो, मैं इसे अपना प्रोफेशनली, मुझे बहुत जरूरत है इसकी, ताकि वो जो पीसेस वो बजाना चाहता है, जो लॉन्ग कीज के साथ उसको बजाने में शायद प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन वो ये नॉर्मल कीज में बहुत अच्छा बजा पाएगा। बिल्कुल यामाहा जो है सर पीछे खिसक गए आप थोड़ा सा केसियो से। ये तो है सर, काफी पीछे, ये तो सही बात है। फंक्शन कम देता और है। अच्छा अभी मुझे जी सर लेटेस्ट पता नहीं कि किसी कीबोर्ड में हारमोनियम टाइप के स्वर उसी साइज के कीज आती हैं या नहीं आती। नहीं वो तो अपने हिसाब से चेक करना पड़ता है। एक तो बॉक्स की होती है, एक हारमोनियम स्टाइल की होती है, बिल्कुल होती है, आती है सर। नहीं सर अभी भी आ रही है कीबोर्ड्स में, अब वो नहीं पता। अब बोले सर। हाँ सर, तो ये अभी की बात चल रही है, तो मैंने एक चीज देखी है, कुछ कीबोर्ड में ऐसा होता है, मतलब जैसे हम फ्लूट बजाते हैं तो फ्लूट में जैसे सा और प, तो सा पे मैं रखता हूँ और प फिर पिच बढ़ता है, मतलब ऐसे सुट्टा नहीं बजता अलग से, तो हम फ्लूट उसको फ्लूट की तरह बजा सकते हैं, सतार या सतार की तरह ऐसे। तो ये चीज मिड रेंज कीबोर्ड में मिलती है क्या? हवा का थोड़ा सा स्वर में जो वही तो स्वर में जो एक इफेक्ट आता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। आपको CTX 9000 में मिल जाएगा वो। जो मीड की बात करें सर उसकी, वो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 हाँ मीड हाँ मिल जाएगा वो, उस बिल्कुल उसमें मिड इफेक्ट बोलते हैं उसको, मिल जाएगा वो। हाँ और संतूर, गिटार और बांसुरी तीनों एक किसी में मिल सकते हैं? बिल्कुल कैसे CTX 9000 में संतूर इतना अच्छा मिलेगा, अब याद करोगे। तीनों संतूर, गिटार, बांसुरी तीनों एक साथ बिल्कुल मिलेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम गिटार को गिटार की तरफ बजा सके उसमें अंदर, जैसे स्लाइड करना गिटार, हाँ उसको बैंड बोलते हैं, स्लाइड करना टन ऐसे बजता ना, वो बिल्कुल है उसमें। लेकिन नहीं वो तो पिच बेंडर होता है लेफ्ट साइड। अरे सर पिच बेंडर अलग चीज होती है, वो बेंडिंग अलग, टक
की आवाज आती है, टक की करके आवाज आती है, हाँ स्टक बोलते हैं उसको, बिल्कुल वो भी है उसको तो हम हिला हिला के नहीं कर सकते ना ऐसे। ना नोट है उसमें, बेंडिंग नोट्स है उसमें। हाँ वही कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल वो आपको यार जब मैं कीबोर्ड लाऊंगा अगली बार अगले सत्र में तो आपको वो सुनाएंगे इफेक्ट। हाँ ऐसे जी संदीप भाई एक बार और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कीबोर्ड्स, एक तो हमारे जो कीबोर्ड्स हैं जो हम नॉर्मल कीबोर्ड्स बजाते हैं, एक सिंथेसाइजर्स हैं जिनमें कोई प्रीसेट साउंड्स नहीं होती। हमारे कीबोर्ड्स में तो कंपनी की तरफ से कुछ साउंड्स डिजाइन करके डाली गई होती हैं, चाहे वो 1000, 2000, 7000 की कितनी भी हो, लेकिन जो सिंथेसाइजर्स होते हैं उसमें साउंड्स जो इनबिल्ट नहीं होती, उसमें हमें डिजाइन करनी पड़ती है साउंड्स। और बहुत से मेरे दोस्त हैं साइटेड फ्रेंड्स जो उसमें साउंड्स अपना कॉन्फ़िगर करके फिर उनको एक फ्लॉपी में, पहले तो फ्लॉपी में डालते होते थे वो तो एक है, सुनो वो है रोलैंड के EXPS 30 और XPS 20। ये कीबोर्ड जो है ना इसके अंदर एक्सपेंशन होती है, वो इसकी roland.exel साइट है, उस पर आपको अलग अलग एक्सपेंशन मिलेंगे, वो एक्सपेंशन उसके अंदर डाल के और आपको बजाना पड़ता है वो कीबोर्ड, ये होता है उसका सिस्टम। जी अच्छा, और ये जो इनके रोलैंड के जो XP60, XP80 इनके बारे में मैंने यही सुना है कि साउंड्स खुद बनाने पड़ते हैं इसमें। बिल्कुल। तो जैसे अच्छा डॉक्टर साहब कुलदीप मतलब भाई बता रहे थे कि साउंड उसमें फ्लूट, संतूर और सितार एक जैसी हो तो फिर वो तो अपने हाथ में हो गया कि आप बना लीजिए उसमें तो हो जाएंगी। लेकिन सर उसमें थोड़ी मिस्टेक है कि उसमें अगर आपको फिर आपको ड्रम वाला तबले वाला अलग चाहिएगा, उसके अंदर रिदम नहीं होती। सर हम लेयर करके बजा सकते हैं क्या? मतलब जैसे तबले का फिक्स एक ठेका चलता रहता है, अगर आप रिकॉर्ड करके लगा दें तो उसमें हाँ, वो तो लूप हो गया ना वो तो। अरे नहीं वो नहीं होता सर, रिदम एक पैटर्न होता है, जैसे पैटर्न हमने बताया, जैसे गाने में कहाँ पर बीच में वो जैसे गाना बज रहा है, एक ताल बज रही है और बीच में टंग टंग ऐसे बजता है ना वो, तो वो कैसे बजे, वो कब बजाए, कब वो रूदारी जैसे सिंबल बिल्कुल ये अरेंजर कीबोर्ड में ही कर सकते हो आप। सर अरेंजर कीबोर्ड में स्पेस मतलब हम जो लिमिटेशंस होती है क्या उसमें, या इसका क्या होता है मतलब? क्योंकि कोई भी चीज हमें बनानी है तो उसकी स्पेस चाहिए। जैसे मैंने बताया ना 100 रिदम आप बना सकते हो, 256 MB अलग अलग MBs होती हैं, अलग अलग GBs के होते हैं कीबोर्ड। अच्छा, तो आजकल तो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड भी हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। क्वेश्चन है सर, के अंदर ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं पेन ड्राइव में। बिल्कुल, बोलिए सिद्धार्थ जी, आखिरी क्वेश्चन होगा। सिद्धार्थ जी बोले। सर मैं कीबोर्ड सब बजाता हूँ अच्छे से, मतलब कॉर्ड्स वगैरह सब बजाता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ यहाँ आता है मतलब पिच बेंडर का इस्तेमाल, मतलब मैं थोड़े लोग मतलब मैं सुना हूँ बहुत अच्छे से करते हो पिच बेंडिंग का, वो व्हील जैसा मिलता है ना हमको, वो लेफ्ट हैंड गियर। हाँ सर, अरे वो किस तरह से उसको, वो सर ऐसा होता है ना कि वो आपको म्यूजिक सेंस पे डिपेंड करता है। जैसे एक गाना बजना अजीब दास्तां है ये, ऐसे कर बज रहा है ना, तो उसमें इतना ही अपन को पिच करना आगे पीछे, यही सिस्टम। तो अभी थोड़ी देर पहले उसी की बात कर रहा था मैं, ये जो, क्योंकि वो तो हम ऐसे हिलाते नहीं रहते। बिल्कुल, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, तो ऐसे के ऊपर भी मतलब हाँ, मतलब वो मेड वाली बात है ना। बिल्कुल मतलब हम इसको मेड बोलते हैं हम। रे के ऊपर उंगली रख के सीधा मुंह पे ले लो, मतलब दोनों दबा के रखो, फिर वो ऐसे हो जाएगा। मैं आपको वो है ना उसका बताऊंगा, कीबोर्ड जब अगले सत्र में हम लाएंगे तो आपको उसके विषय में बताएंगे किस तरह से मीड उसमें चलती है, ठीक है ना। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के कैसा रहा सेशन, आपको अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है। जी बहुत अच्छा, आपको हर एक चीज इंटरेस्टिंग बना देते हो। बिल्कुल। तो सर अगली बार फिर मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी सत्र के साथ। कल सर एक आखिरी सवाल है, ये मैनुअल जो आते हैं उसमें हमारी काम की चीजें होती है क्या? कौन से? और ये मैनुअल्स काम जो मैनुअल होते हैं कीबोर्ड के काम की तो नहीं, मैनुअल आती है। हाँ बिल्कुल, उससे फोटो खींच के, अरे उसकी तो सर PDF ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती है और एक्सेसिबल होती है अंग्रेजी में, कैसियो की तो सारी की PDF एक्सेसिबल, आप पढ़ सकते हो उसको। नहीं, उसमें इमेजेस वगैरह मैंने किसी से पढ़वाने की कोशिश की थी, मेरा जो कीबोर्ड था। नहीं कोई जरूरत नहीं, बोला उसको आप समझ में नहीं आया। PDF आपका जो कीबोर्ड है ना, उसकी आप गूगल में जाओ और कीबोर्ड का नाम लिखकर manual.pdf लिख दो, वो PDF उसकी डाउनलोड हो जाएगी, आप खुद पढ़ सकते हो फिर उसको टॉकबैक के जरिए।
अच्छा अच्छा सर प्लीज आप अपलोड कर देना सर टेलीग्राम पर। हाँ बिल्कुल, आज पक्का अपलोड करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आपसे कल। संदीप सर। हाँ सर, हेलो। बोले सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। हाँ तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पता, मैं लैपटॉप को फॉर्मेट करूंगा, तो फाइनली मैंने अपने लैपटॉप को कल फॉर्मेट कर लिया सक्सेसफुली और सारा सेटअप भी कर लिया। लेकिन अभी मेरे को एक दिक्कत टाइमर की रिगार्डिंग आ रहा है। मेरा टाइम जो है वो जो पश्चिमी देशों में होता है ना, वैसा चल रहा है, यानी कि 9:20, वो 2 बज रहे हैं तो 14 बताता है, नहीं 14 बताता है, इस तरीके से चल रहा है। टाइम सेटिंग में जाओ, वहां पर एक सेटिंग होती है AM PM जैसे सेटिंग होती है ना, तो उसमें पूछता है वो कैलेंडर में आपको क्या रखना है, टाइम में आपको क्या रखना है, आपको लॉन्ग टाइम रखना है, शॉर्ट टाइम रखना है, तो आप लॉन्ग टाइम कर लो उसमें जाके, तो वो PM बोलेगा फिर। ठीक है ना? हाँ सर, वो मैंने सेटिंग देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे वहाँ पे मिला नहीं है, उसमें है, बिल्कुल है टाइम इंटेंसिव। वो तो विंडो के डिफॉल्ट में ही होती हैं चीजें। ठीक है ना? नहीं तो मुझसे मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है सर, ना थैंक यू। ठीक मित्रों, कल मिलते हैं। कल कोशिश करूंगा विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं उस विषय में बात करें, अपन लाइव सत्र करेंगे उसका ना। कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है विंडोज इंस्टॉल करने में ना, तो उस पर बात करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अपना टाइपिंग वाला सत्र तो है ही फिर। ठीक है, ओके।